डैरी सहमी सी ससुराल की देहरी पर खड़ी थी। अपने घर से काफ़ी दूर घर था पिया का। बस के लंबे सफ़र के बाद यहाँ पहुँची थी। सबसे सुन रही थी, तुम्हारी अम्मा ज़रा स्वभाव की तेज़ हैं। एक तो वो लड़की जिसका वैसे भी बहुत छोटे से परिवार में खाना बनाने और काम संभालने की आदत थी, वो भी बहुत इमरजेंसी में, जब मम्मी की तबीयत नासाज हो तब। अव्वल तो वो वैसे भी अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ ढेरों दूसरी गतिविधियों में भाग लेने के कारण फुर्सत ही नहीं पाती थी। फिर दूसरे घर आने पर प्रैक्टिकल फाइल बनाना, प्रयोग फाइल में सिलसिलेवार लिखने जैसे ढेरों काम रहते थे। और मुझ जैसा जो माँ से बहुत कम खाना बनाना सीख सकी, पारंगत होना तो बहुत दूर की बात है। ना, बात अब मम्मी की छत्र छाया की नहीं है। मायके की देहरी छोड़कर ससुराल आ चुकी हूँ। बड़े से परिवार में, मतलब बहुत भरे पूरे परिवार में क्या डर सिर्फ मुझे ही लग रहा था। सासू माँ से भी मेरे विवाह की बात लोग कह रहे थे कि देखो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमएससी की है, अब देखो क्या होता है, मतलब सबको खाना बनाकर खिलाएगी भी या नहीं। ऐसा मुझे मेरी सासू माँ ने स्वयं बताया था कि विवाह के कार्यक्रम में किसी ने ससुराल पहुँचते ही पूछा था, आपको कुछ खाना बनाने आता है ना कुछ। ऐसा सुनकर मैंने डर कर उसकी तरफ देखा, यानी कि मेरी तरह सबको डर लग रहा है, यानी कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। मैं विवाह होकर ससुराल पहुंची तो बड़ी जिठानियाँ अलग घरों में रहते थे, मगर त्यौहार एक साथ पूरा परिवार नहीं बल्कि पूरा कुटुंब मिलकर मनाता था। मैंने चौका संभाला, फिर ढेर सारों व्यंजन, बहुत सारी चीज़ों तो पहली बार ही बनाई जिन्हें अपनी मम्मी को सिर्फ बनाते हुए देखा था। दादाजी ने बोला भी ना, पढ़ाई के साथ साथ खाना भी बनाना मन लगाकर सीखा है, मन लगाकर, और माँ ने भी बहुत कुछ सिखाकर भेजा है। ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए किसी बड़े पुरस्कार से भी बढ़कर था। आखिर मैंने सिर्फ अपना ही नहीं, अपनी माँ का भी नाम कभी खराब नहीं किया। खाना बनाने का मोर्चा बाकी सबने संभाला था, मगर कभी कभी घर में बच्चे मनुहार करके उनके हाथ के बने व्यंजन खाना चाहते थे, जिसमें सबसे ऊपर होता था उनके हाथ की कढ़ी। अम्मा चौके में कढ़ी बनाने बैठती थी, मतलब ज़मीन पर गैस का बड़ा वाला बर्नर रखा जाता जो किसी बड़े आयोजन के समय ही इस्तेमाल होता था। फिर सब दौड़ दौड़ कर उन्हें सामान पकड़ाते थे। बड़ी कढ़ैया रखकर तेल चढ़ा दो तो किसी को बड़ी परात में बेसन फेंटने को बैठा देती। उनके बगल में उनके निर्देशानुसार धीमा और तेज करने के लिए भी किसी की ड्यूटी लगी रहती। अम्मा बताती रहती, अब गैस धीमा करो, अब तेज करो। सब सहर्ष करते, क्योंकि उन्हें अम्मा के हाथों का स्वाद जो चखना होता, जिसे वो बहुत कम ही बनाती थी। फिर अम्मा बड़ी सी मचिया पर बैठकर मोर्चा संभालती। फिर ढेर सारी भजिया तली जाती, कढ़ी छौंकी जाती। कढ़ी का घोल बनाकर बड़े बड़े भगोने में नीचे रखे बड़े बर्नर पर ऊपर प्लेटफार्म पर रखी गैस पर पकने को रखा जाता। अम्मा बताती, कढ़ी का मतलब उसे धीमी आंच पर देर तक पकाना होता है। कढ़ी इतनी मात्रा में तैयार होती कि दो घर आसपास रहने वाले परिवार के दूसरे सदस्यों के घर भी भगोने दूध के डिब्बों में भरकर भेजी जाती। इस प्रकार अम्मा भरवा बैगन भी बनाती। दिवाली के अवसर पर सूरन की मसालेदार बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। मगर मुझसे कोई पूछे मुझे सर्वाधिक क्या पसंद था, तो मुझे अम्मा के हाथ का चने का साग बहुत प्रिय था, जिसे बड़ी सी कढ़ाई में ढेर सारे लहसुन मिर्च के साथ अम्मा छोंक देती थी, जो बड़ी देर तक धीमी धीमी आंच पर पकता था। उसका अप्रतिम स्वाद मेरी जुबान से आज भी हटता नहीं है, और पूरे घर में उसकी सौंधी खुशबू फैली होती। वो अलग। मैं अपने पतिदेव के साथ उनके सर्विस के चलते उनके तैनाती स्थल पर ज़्यादातर घर से दूर रही, मगर त्यौहार और अनेक अवसरों पर घर आती रहती थी। सबके साथ बड़े से परिवार में त्यौहार मनाने का, एक साथ मिलकर पूजा करने, ढेर सारा प्रसाद और खाना बनाने, जिसकी तैयारी बहुत सुबह सुबह ही शुरू हो जाती थी। दिवाली और होली पर कई दिन पहले से ढेर सारे पकवान
गुजिया, खुरमा, मठरी, बेसन की बर्फी, नमकीन परात भर भर कर किसी हलवाई की तरह बनाई है। घर में आने जाने वाले मेहमानों को भाग भाग कर नाश्ते की प्लेटें पहुंचाने और सब कह दें कि बहुत अच्छा बना है, सुनकर मिलने वाले सुकून की बात ही और थी। त्योहारों पर ढेर सारा खाना बनाने, फिर पूरे परिवार को पांगत लगाकर परोसने और सबका बड़ों से डांट खा खा कर ढेर सारा काम करने का अलग ही मज़ा होता था, जो अब सिर्फ स्मृतियों में शेष है। अपने इसी छोटे से जीवन में हम देखते हैं कितने अनुभव इकट्ठे होते हैं। जो कभी पूरे वजूद के साथ था, वो आज कैसे अतीत में बदल जाता है। ना लोग बसते हैं, ना उनकी बातें, ना उनका प्यार रह जाता है, तो सिर्फ हम अपने वर्तमान के साथ ढेर सारी यादों और अनुभवों का खजाना बनकर बहुत सी बातें सीख, संस्कार अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हुए, सबको बताते हुए ढेर सारी बातें, यादें बड़ों से सुनते थे। उनके समय के ढेर सारे अनुभवों से जुड़े किस्से हमारे ज़माने में ऐसा ऐसा होता था। उफ, ये बड़े लोग ही ना कितना अपने उस ज़माने के किस्से सुनाते हैं। तब ऐसा लगता था, क्या पता था कभी हम भी अपने गुजरे हुए ज़माने के किस्से सुनाएंगे। सच ही है, गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा। विवाह तय होते समय भी किसी ने मेरे विवाह को तय कराने वाले से कहा भी था, तुम पर विश्वास करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इतनी उशिक्षित लड़की का विवाह कहाँ करवा दिया। ऐसी छोटी सी जगह में न जाने कैसा परिवार माहौल मिले। मैं यहाँ अपने अनुभवों की गठरी से निकलकर सभी माता पिता से कहना चाहूँगी, अपने बच्चों का विवाह करते समय बहुत थोक बजाकर एक एक परिस्थितियों का संदेही निगाहों से विवेचन करना उचित नहीं। सबके हृदय में स्नेह सम्मान का भौतिक वस्तुओं से कोई तुलना नहीं की जा सकती। जिस परिवार में आपकी बेटी का हर क्षेत्र में सहयोग समर्थन दिया जाए, परस्पर सहयोग सम्मान हो, उस घर परिवार में करें। आपको पसंद आई तो हम अपने बहुत बहुत सारी खट्टी मीठी यादें आपके साथ बांटेंगे। तो भैया वो क्या कहते हैं ना, ऐसे ही बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। क्या कहा, हम लोग अब हो रहे हैं। अरे बुढ़ी होगी तेरी अपनी अम्मा की पवित्र यादों को कोटि कोटि नमन के साथ अपनी कहानी को विराम देती हूँ। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।